नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई है, बुधवार का दिन है, यानी कि इस महीने की शुरुआत है और शुरुआत में ही हम आपको एक खुशखबरी देने जा रहे हैं। जी हाँ, काफी दिनों से कोविड-19 की वैक्सीन का इंतजार कर रहे भारतवासियों का अब इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि भारत में ही अब वैक्सीन बन चुकी है और बस उसका ट्रायल होना अभी बाकी है और ट्रायल के लिए भारत सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो क्या है वैक्सीन का पूरा नाम और किस कंपनी ने इसे तैयार किया है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि आज से अनलॉक 2 शुरू हो गया है। लेकिन अब तक अगर आप अनलॉक 2 की गाइडलाइंस नहीं जानते तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको वो सभी गाइडलाइंस यहाँ बताने वाले हैं जो केंद्र सरकार ने जारी की हैं। साथ ही आप इस वीडियो में देखेंगे कि कोरोना से जंग के बीच पीएम मोदी गरीबों को वो कौन सी 5 सौगात देने वाले हैं इस अनलॉक 2 में। तो वहीं अब कोरोना वायरस के बाद अब चीन में पैदा हुआ है G4 वायरस, जल्द फैला सकता है महामारी। साथ ही आप देखेंगे कि जिन यूजर्स के पास पहले से ही टिकटॉक मौजूद है, क्या वो उसे यूज कर पाएंगे, और चीन के सभी ऐप्स बैन होने के बावजूद आखिर पबजी और जूम ऐप पर क्यों नहीं गिरी गाज। लेकिन इन सभी खबरों को देखने के लिए जरूरी है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारी पहली खबर की। अनलॉक 1 खत्म हो चुका है और आज से अनलॉक 2 शुरू हो गया है। लेकिन अब तक अगर आप अनलॉक 2 की गाइडलाइंस नहीं जानते तो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अनलॉक 2 के तहत जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि देश में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, जिम, मेट्रो रेल सेवाएं और सिनेमा घर बंद रहेंगे। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई के बाद से ही एक बार फिर खुल सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार अलग से SOP जारी करेगी। सरकार ने अनलॉक 1 में कई तरह की ढील दी थी, लेकिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू का ऐलान किया था। अब अनलॉक 2 में इसके समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। अनलॉक 2 में कर्फ्यू की टाइमिंग रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी। हालांकि जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्ट्स में काम करने वाले, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वालों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही कर्फ्यू के बीच बस, ट्रेन और हवाई यात्रा करने वाले लोगों को भी अपने घर जाने की इजाजत होगी। तो वहीं अनलॉक 2 में भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं मिलेगी। तो वहीं अनलॉक 2 के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने देश का संबोधन किया और गरीबों के लिए 5 सौगात देने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही पूरे देश में अब एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होगी। इसका लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो रोजगार या दूसरी जरूरतों के लिए अपना घर गांव छोड़कर कमाने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। तो वहीं सरकार इस अनलॉक 2 के दौरान अनलॉक 1 की तरह ही जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज भी देगी। तो वही पिछले 3 महीनों की तरह ही आगे भी जरूरतमंदों को गरीब कल्याण योजना का भी लाभ मिलता रहेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किसान और टैक्स पेयर का भी शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे पा रही है तो उसका श्रेय किसान और टैक्स पेयर को भी जाता है। साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी लागू रहेगी। वहीं पीएम ने ये भी कहा कि अनलॉक 2 में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दोस्तों, लंबे समय से आप जिस चीज का यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि अब भारत में ही कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार हो चुकी है। जी हाँ, सरकार ने भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है।
जल्द ही इसका इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। बता दें कि भारत में तैयार की जा रही ये कोविड-19 की पहली वैक्सीन है जिसे क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से ही वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। अब देखना ये है कि ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में असरदायक होती है या नहीं। तो वहीं चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस के बीच अब एक और नया वायरस सामने आ गया है। चीन में शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार का स्वाइन फ्लू का पता लगाया है जो महामारी का रूप ले सकता है। एक अमेरिकी विज्ञान पत्रिका यानी कि PNAS में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इसे G4 का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि ये आनुवांशिक रूप से H1N1 का ही रूप है जो कि साल 2009 में महामारी का कारण बना था। तो वहीं भारत सरकार की तरफ से टिकटॉक समेत 59 फेमस चीनी ऐप को बैन कर दिया गया और बैन की वजह बताई गई ऐप से होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। हालांकि चीनी ऐप के बैन के बीच ट्विटर पर PUBG और Zoom ऐप भी ट्रेंड होने लगा। ट्विटर पर लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर इतने सारे चीनी ऐप के बीच PUBG और Zoom ऐप क्यों नहीं बैन किया गया। दरअसल PUBG चीनी नहीं, साउथ कोरियाई ऑनलाइन वीडियो गेम है। इसे ब्लू व्हेल की सहायक कंपनी बैटल ग्राउंड ने बनाया है। चीनी कनेक्शन की बात करें तो चीनी सरकार ने शुरुआत में PUBG गेम को चीन में इजाजत देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में चीन के सबसे बड़े वीडियो गेम पब्लिशर यानी कि टेंसेंट की मदद से इसे चीन में पेश किया गया। इसके बदले PUBG में चीनी टेंसेंट कंपनी को हिस्सेदारी देनी पड़ी। इसके बाद ही PUBG को चीनी सरकार की तरफ से इजाजत मिली। तो वहीं अगर Zoom की बात की जाए तो Zoom कम्युनिकेशन एक अमेरिकी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के सैन जोस में है। कंपनी की बड़ी वर्कफोर्स चीन में काम करती है जिस पर पिछले दिनों सर्विलांस और सेंसरशिप को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप काफी फेमस हुआ। इसी दौरान डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठे थे। हालांकि अब कंपनी इसमें सुधार का दावा कर रही है। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स बैन होने के फैसले के बाद यूजर्स के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इनमें से एक सवाल ये भी कि भारत में जिन स्मार्टफोन यूजर्स के पास टिकटॉक पहले से ही मौजूद है, बैन होने के बाद क्या वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस बात का जवाब हमारे पास है। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपके स्मार्टफोन में पहले से मौजूद ऐप काम करेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा रहा। हाँ, इतना स्पष्ट है कि नया यूजर इसे किसी भी हालात में डाउनलोड नहीं कर पाएगा। विशेषज्ञों की माने तो भले ही आपके मोबाइल में ये ऐप मौजूद है, लेकिन आप इसे अपडेट नहीं कर पाएंगे और ना ही इसे भारत में किसी तरह का डेवलपर सपोर्ट मिल पाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।